हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में लिखते हैं, इट इज अ फैक्ट दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नली अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये सत्य है कि हम सब भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। दिस इज फॉरगॉटन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माया विच इंड्यूसेस वन टू बिलीव इन मटीरियल हैप्पीनेस। पर ये जो तत्व है हम भूल चुके हैं और हम ये दुनिया के आनंद के पीछे लगे हैं। हमारा जो ओरिजिनल भगवान के साथ संबंध है वो हम भूल चुके हैं। बीइंग इल्यूजन बाय माया, वन थिंक्स दैट मटीरियल हैप्पीनेस इज द ओनली डिजायरेबल ऑब्जेक्ट। तो माया के प्रभाव से हमको लगता है कि ये भौतिक दुनिया में आनंद प्राप्त करना, अलग अलग वस्तुओं का भोग करना, यही जिंदगी का लक्ष्य है। दिस मटीरियल कॉन्शियसनेस इज लाइक अ चेन अराउंड द नेक ऑफ द कंडीशन सोल। ये दो भौतिक चेतना है, मटीरियल कॉन्शियसनेस, कि हम भगवान के अलावा भगवान से बहिर्मुख होकर आनंद करेंगे। ये जो चेतना है हमारे गले पे एक चेन है। माया ने हमारे गले पे चेन बांध के रखा है। जैसे जब रावण सीता का अपहरण करके लेके जाता है लंका में, उस समय मंदोदरी और विभीषण इत्यादि रावण को बताते हैं, ये जो सीता है आप जिसको भोग करने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके गले में एक फांसी है, उसके वजह से आपका मृत्यु होगा। तो ये भौतिक चेतना, भगवान से बहिर्मुख होके भोग करने का जो चेतना है, उसके वजह से हम बंदी बनते हैं। मैथुन आघार, ये दुनिया को क्या बोलते हैं? मैथुन आघार। ये इंद्रिय भोग, ये मैथुन के इच्छा से हम यहाँ पे परमानेंटली बंधे हुए रहते हैं। As long as he is bound to that conception, he cannot get out of Maya's clutches. तो जब तक ये भौतिक चेतना है तब तक हम यहीं पे रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, जब तक एक भी इच्छा है भौतिक इच्छा, हमको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान के धाम जाने के लिए कृष्ण भावनामृत, कृष्णमयी चेतना होना चाहिए। पर जब तक चेतना मायामयी रहेगा, ये भौतिक दुनिया के इच्छाओं का रहेगा, तब तक हम यहीं पे बंधे रहेंगे। तो ये चेन से टूटने का सॉल्यूशन क्या है, तरीका क्या है? However, if by Krishna's mercy he gets in touch with a bona fide spiritual master, abides by his order, serves him, engaging other conditioned souls in the Lord's service, then he attains liberation and Lord Shri Krishna's shelter. तो ये जो बंधन है, इससे मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पर भगवान कृष्ण की कृपा से जब हमको गुरु मिलता है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण की कृपा से जब गुरु मिलता है और गुरु की जब सेवा करते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं और बाकी जीवों का मदद करते हैं भक्ति में आने के लिए, उस समय हमको मुक्ति प्राप्त होता है। तो सच्चिदानंद महाराज लिखते हैं, ये जो माया का जो चेन है, बंधन है, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, पर कृष्ण की कृपा से हो सकता है, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो सच्चिदानंद महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार भारत में एक सर्कस आया था और ये सर्कस को आग लग गया, धोल पूरा जो तंबू है उसको आग लग गया। तो अलग अलग जो पशु थे, जानवर थे, वो सब भाग गए, पर एक हाथी वो आग में मर गया, जल के मर गया। तो लोगों ने रिसर्च किया कि जो शेर है अपना जो पिंजरा है वो तोड़ के भागता है, बंदर भाग जाता है, पर हाथी इतना विशाल है फिर भी भाग नहीं पाता। और सबसे आश्चर्य की बात है, उसको पैर से बांध के रखने वाला एक आयरन चेन नहीं था, सिर्फ एक सिंपल रस्सी का चेन था, रस्सी का धागा था, फिर भी हाथी तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब ये हाथी बहुत छोटा था, बच्चा था, उसको ये सर्कस लोगों ने लाया था। उस समय क्योंकि जंगल से लाया था, उसके पैर को एक आयरन चेन से बांधा था और ये छोटा हाथी बहुत प्रयास किया ये चेन को तोड़ने का। इतना प्रयास किया कि उसके पैर में घाव लग गए और इतना प्रयास करने के बाद हार मान गया और उसने स्वीकार किया कि मैं छूट नहीं सकता, मैं परमानेंटली यहाँ पे बंदी बन के ही रहूँगा।
तो हालांकि उसके बाद उन्होंने आयरन चेन को रिप्लेस करके सिंपल डोरी बांधा रस्सी का, फिर भी हाथी के मन में था कि यही आयरन चेन है। तो वैसे ही सच्चिदानंद महाराज लिखते हैं, तो जैसे हाथी के मन में ये आयरन चेन है, वैसे ही हमारे मन में भी ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये भौतिक इच्छाएं हमको बंदी बना के रखते हैं। तो इसलिए बताया जाता है ये जो दुनिया है एक दुर्ग है, एक प्रिजन हाउस की तरह है, और ये प्रिजन हाउस में बंदी कैसे बनाते हैं? इच्छाओं की वजह से, ये मटीरियल कॉन्शियसनेस, उसकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं। तो इसलिए ये जो चेन है इसको तोड़ के निकलना इंपॉर्टेंट है। अगर हमको छुटकारा पाना है, फ्रीडम प्राप्त करना है, तो ये बंधन से निकालना इंपॉर्टेंट है। पर ये जो चेन है माया का, आयरन चेन से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसको स्वयं के प्रयास से तोड़ना बहुत मुश्किल है। सो हाउ कैन वी गेट फ्रीड? इससे कैसे मुक्ति मिलेगा? जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे और कृष्ण के भक्तों का आश्रय लेंगे। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। तो कृष्ण बताते हैं ये जो माया है इसको पार करना बहुत मुश्किल है। ये जो माया का जो बंधन है, चेन है, रस्सी है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, पर जो मेरा आश्रय लेगा उसको बहुत आसानी से मुक्ति मिलेगा। तो महाराज लिखते हैं कि इसलिए कृष्ण हम सबके हृदय में है, और कृष्ण का एक नाम है चित्त हरि। हरि का मतलब है जो छीन लेते हैं या जो चुराते हैं। चित्त हरि का मतलब है भगवान जो हमारे हृदय को चुराते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की ओर मुड़ेंगे, उन्मुख होंगे कृष्ण के तरफ, तब भगवान हमको मदद करेंगे ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए महाराज ये विषय समझाते हैं, जब करते हुए हमको संबंध ज्ञान में करना है, जब कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान को भूल के यहाँ पे आए हैं स्वतंत्र होने के लिए, पर हमको स्वतंत्रता नहीं मिलता। क्या मिलता है? बंधन मिलता है। फ्रीडम वहाँ पे है, यहाँ पे बॉन्डेज है। हम स्वतंत्र होने के लिए आए हैं कृष्ण से, कृष्ण को छोड़ के आए हैं, पर माया हमको बंदी बना के रखती है। इसलिए हरिनाम करते हुए, खासकर जप करते हुए, ये ज्ञान के साथ करना है कि हे भगवान, मैं भूल गया हूँ कि मैं आपका दास हूँ, अभी मैं वापस आपका शरण लेता हूँ। इसलिए प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं ये श्लोक, कृष्ण तुम्हार हन यदि बले एक बार, माया बंधन हईते कृष्ण तारे कृपा पार। तो अगर व्यक्ति एक बार, सिर्फ एक बार, सीरियसली एंड सिंसियरली, बहुत प्रामाणिकता से और गंभीरता से भगवान को बोलेगा, माय डियर कृष्णा, although I have forgotten you for so many long years in the material world, today I am surrendering unto you. I am your sincere and serious servant. Please engage me in your service. तो अगर व्यक्ति ये प्रार्थना अर्पण करेगा बहुत प्रामाणिकता से, बहुत गंभीरता से, कि हे भगवान, इतने साल, इतने जो जन्म है मैं आपको भूल गया हूँ, अभी मैं वापस आपका आश्रय लेता हूँ, मैं आपका दास हूँ, कृपा करके आपके सेवा में मुझे लगाइए। तो अगर ये प्रार्थना से करेंगे, ये संबंध ज्ञान के साथ, तब भगवान निश्चित रूप से ये माया के बंधन से हमको मुक्ति मिलेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत गोपीनाथ में लिखते हैं, गोपीनाथ गलाय लेगे च फास, कृपा आशी दोरी बंधन चेड़िया विनोदे करो हो दास। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, हे गोपीनाथ, the noose of materialism has become fixed around my neck. गलाय लेगेचे फास, ये जो माया का फास है, रस्सी है, चेन है, वो मेरे गले पे लगा है और माया हमको खींच रही है, ये चेन को टाइट कर रही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, टेकिंग अप द स्वॉर्ड ऑफ योर मर्सी एंड कटिंग दिस बॉन्डेज, मेक दिस भक्ति विनोद योर हम्बल सर्वेंट। कृपा आशी दोरी बंधन चेड़िया। तो आप क्या कीजिए गोपीनाथ, हे भगवान, ये रस्सी को आप तोड़िए आपकी कृपा से। तो इसलिए ये माया के बंधन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, भगवान का कृपा। और भगवान का कृपा कब मिलेगा? जब हम याचना करेंगे भगवान को, जैसे द्रौपदी बुलाती है, जैसे गजेंद्र बुलाते हैं, वो भाव के साथ हम बुलाएंगे,
तो निश्चित रूप से भगवान आके हरिनाम, जो हरिनाम प्रभु हैं, ये बंधन को छोड़ेंगे और ये माया के ये चेन से हमको मुक्ति मिलेगा। हरे कृष्णा।